हेलो एवरीवन। तो आज से जो है तो हम एक नई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर जितने भी लोग इटली के अंदर या बेल्जियम के अंदर या जहाँ जहाँ पर मैं रहा हूँ और वहाँ पर उन्होंने एजुकेशन करके आजकल जो है तो किसी अच्छी जॉब पर लगे हुए हैं, उन सब का इंटरव्यू लेना है। तो उनसे आप सबको हेल्प मिलेगी और इस इंटरव्यू को हम शुरू करेंगे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ज़िक्रिया के साथ। तो जो लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं वो इस बंदे को जानते हैं, लेकिन इस एजुकेशनल सेक्टर और इसने जो एजुकेशन की है उसके बारे में नहीं जानते। तो आज हम बात करेंगे सारा उससे रिलेटेड चीज़ें कि ह्यूमर से एक दूसरी तरफ की जो इसकी ज़िंदगी है, सीरियस ज़िंदगी, वो कहाँ से इसने किया है और वो सारी चीज़ें। तो ज़िक्रिया, शुक्रिया मेरी इस वीडियो में आने के लिए मेरी वीडियो का पहला गेस्ट बनने के लिए। नो प्रॉब्लम। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप हमें एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें कि आप मतलब आपका नाम क्या है, स्कूलिंग आपने कहाँ पर की है, पेशावर में बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं। या अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। मेरी उर्दू वीक है क्योंकि पेशावर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन लेट्स से मिक्स करूँगा इंग्लिश उर्दू दोनों को, तो पता नहीं जो मिक्सचर बनेगा किसी को समझ आएगा या नहीं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम ज़िक्रिया है, सही है। वो तो पेशावर, हमें पता है। हाँ। अच्छा, पेशावर में एक छोटा सा गाँव है और मुंडियाना, वहाँ से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। ओके। लेकिन हाँ, स्कूलिंग वहाँ से की है जो बहुत मतलब बुरी स्कूलिंग थी। प्राइमरी था, फिर जो हाई था और वो भी गवर्नमेंट स्कूल मतलब में होता आपने है। जो है तो गाँव के अंदर जो है तो गाँव के ज़्यादातर अंदर स्कूलिंग की एग्जैक्टली, सही है। ज़्यादातर नहीं मैट्रिक तक। ओके। और आपको पता है गवर्नमेंट स्कूलों का गाँव का, पेशावर जो हाँ, पाकिस्तान में, फिर गाँव का। असल में जिस टाइम में मैं और जिक्रिया जो है तो ऑलमोस्ट हमारी ईयर सेम है। ऑल्दो मैं मास्टर्स के लिए यहाँ पर आई है, बैचलर्स के लिए आया, लेकिन उस टाइम में गवर्नमेंट स्कूलों के 2011-2012 में गवर्नमेंट स्कूलों का हाल जो था तो वो केपीके के अंदर स्पेशली इतना अच्छा नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली। तो उसके बाद यहाँ उधर से मैट्रिक किया, सही मैट्रिक है। में हाँ मतलब अच्छी थी, मैंने टॉप किया था स्कूल। अच्छा। वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज जो है पेशावर में, वहाँ पर एडमिशन मिला। वो भी ओके। पता नहीं किसने दवा की थी, सेकंड शिफ्ट में। ओके। मतलब आप गांव के टॉपर हो लेकिन फिर भी आपके मार्क्स इतने कम है हाँ, सिटी के लेवल पे कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में नहीं मिल रहे। सही है। गांव के लेवल पे अच्छे थे लेकिन सिटी के लेवल पे नहीं, तो मुझे सेकंड शिफ्ट में एडमिशन मिल गया प्री मेडिकल में। ओके। 2 साल तक प्री मेडिकल, फिर नहीं था इंटरेस्ट। घर पर कह दिया कि नहीं करना प्री मेडिकल। अब्बू भी कह रहा था ये पागल है, पता नहीं क्या हुआ है इसको, हॉस्टल तो में मतलब समझा आपने दिया। प्री मेडिकल के बाद एडिशनल मैथ्स किया। एग्जैक्टली, मैंने सही एडिशनल है। मैथ्स किया। वो भी मेरा बड़ा भाई था, मैंने उसके साथ डिस्कस किया। उस टाइम वो लाहौर में पढ़ रहा था, ICCI कर रहा था। मैंने कहा ये सही है, क्या करूँ? उसने कहा तू कर सकता है, मतलब तुझे लगता है? मैंने कहा हाँ आई कैन। तो उसने कहा कि चलो सही है। फिर मैंने अच्छा। एडिशनल मैथ्स किया। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो भी मतलब लेट्स से FSC में भी बहुत ज़्यादा हर्डिस थी क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से आया था मैट्रिक तक, और डायरेक्ट हाँ, इंग्लिश मीडियम में बैठ के तो कुछ समझ तो नहीं आ रहा जिक्रिया का था। एक और इशू जो इसने मेरे साथ शेयर किया था वो ये था कि गांव में जिन स्कूलों में इसने सबक पढ़ा था वो सारा उर्दू मीडियम था, और जब ये शहर मूव हुआ तो वहाँ पर सारा इंग्लिश मीडियम था। तो उसकी वजह से भी इसी शुरू में जो है तो बहुत मुश्किलात हुई। लेकिन चले, ये तो एक शॉर्ट सा। तो फिर वहाँ से जो है तो अभी आपने जो है तो इटली के अंदर आपकी डिग्री अच्छा। मुकम्मल होने वाली है, और मैंने सुना है कि आपकी डिग्री है भी स्कॉलरशिप के ऊपर, और एग्जैक्टली। आपने इटालियन गवर्नमेंट को बहुत लूटा है। तो मतलब एक नो गांव का डाउट। बंदा जो है तो वो इटली आता है और इटली के अंदर स्कॉलरशिप के ऊपर सबक पढ़ता है, उसके बारे में हमें बताएं। अच्छा, वेल यू नो, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं अब फिर बैक तक जाता हूँ, सही पूरी स्टोरी मैं करता हूँ। लेकिन चलो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम फिर सिटी शिफ्ट हो गए 2017, और लेट्स से सिटी जब हम शिफ्ट हो गए गुलबहार में, हम सारे भाई मतलब एक दूसरे हॉस्टल में था, मैं कहीं और था, बड़ा भाई लाहौर में था, सब डिस्पर्स थे। और छोटे जो भाई थे वो लेट्स से स्कूल जा रहे थे, तो बिल्कुल डिस्पर्स थे। फिर हमने घर ले लिया, वहाँ पर सारे शिफ्ट हो गए, नज़दीक भी थे मतलब घर के करीब, और जो गाँव का घर था उधर से। पर फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मतलब नस्ट के लिए अप्लाई किया 1-2 दफ़ा, वहाँ पर फिर से नहीं हो रहा था, सही है। UIT पेशावर में हो रहा था सिर्फ है, मैंने कहा नहीं इधर नहीं करना। फिर मैंने एक साल रिपीट किया, फिर नहीं हो रहा था ओपन पे, क्योंकि ये सीन ये था कि मैं प्रिपरेशन करता, सही है। हाँ, उससे उससे मतलब मेरिट हाई हो जाता क्योंकि लोग ज़्यादा ज़्यादा मार्क्स ले आते थे, सही है। प्राइवेट स्कूल वगैरह से लेकर आते थे, मैं इतना पढ़ता था कि नेक्स्ट ईयर भी मेरा नहीं आता था ओपन एक्चुअली में। इतना आसान नहीं होता जब आप एक उर्दू हाँ, मीडियम स्कूल से आते हैं और फिर आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे होते हैं, तो इतना आसान नहीं नहीं होता। मतलब ये है कि है, अभी भी कुछ लोग हैं कि दे कैन दे डिड, उस टाइम भी थे। लेट्स से मैं उधर की नहीं थी कैपेबिलिटी। तो अच्छा, वहाँ पर नहीं हुआ। फिर मैंने कहा कि यार मैंने आर्मी में जाना है, 2 साल, 1-2 साल उसके लिए लगा, ISSB के लिए, उधर से भी नो रिजेक्शन था तो बहुत मतलब ज़्यादा। आपने एफएससी के बाद आप डायरेक्ट इटली नहीं है, नहीं, आपका मैंने टाइम बहुत जाया हुआ है। बहुत ज़्यादा आपने हुआ है। 2013 के अंदर अपनी एफएससी, FSC में 2015 के 15 अंदर। में किया, एग्जैक्टली 16 में मैंने सही है। एडिशनल मैथ्स किया। फिर 1-2 साल वही ISSB वगैरह के चक्करों में, फिर SI जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं पुलिस के, उसके लिए थोड़ी बहुत की थी, लेकिन वो भी आपको पता है सारी तो सीटें मेरा और आपका एफएससी सेम टाइम पर खत्म हुआ है, आपका भी लेकिन 15 में हुआ इसकी है। वजह कि मेरी मैं आपसे सीनियर हूँ, उसका मेन वजह यह है कि मैं एफएससी 2015 में ही मैंने बैचलर शुरू कर दी। हाँ, आपने मतलब FSC के, और एट द सेम हाँ, ईयर आपने बैटल और स्टार्ट आपने किया। फिर बैचलर शुरू किया 2019 के अंदर, 20 के अंदर। 20 के अंदर मैंने स्टार्ट किया। फिर मतलब टाइम ज़ाया हुआ, लेकिन ये फ़ायदा था कि अपनी लेट्स से फैमिली बिजनेस था फार्मेसी का। हाँ। तो मतलब टाइम उधर इतना स्पेंड हो रहा था कि मतलब ये लग रहा था कि टाइम वेस्ट हो रहा था, अच्छा, लेकिन उस साइड पे नहीं तो हो रहा मतलब था। कि आपके 2015 के बाद आपने 5 साल का गैप लिया और उसके बाद आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया और उसके हाँ ऊपर फिर आपको स्कॉलरशिप भी मिल गई। एग्जैक्टली, मैंने किया था पहला जो अप्लाई था। भाई का एक दोस्त है, उसके साथ हॉस्टल में पढ़ता था, बड़ा अच्छा था वो। उधर आया था इटली में मास्टर के लिए कंप्यूटर साइंस पे, ओके। तो उसने मुझे गाइड किया था 2017 के एंड में। मैंने अप्लाई ओके, किया था, मेरा उस टाइम नहीं हुआ इटली का। मतलब आप एक दफ़े इटली की रिजेक्शन खा चुके हैं। एग्जैक्टली, ओके, रिजेक्शन नहीं कह सकते, मेरा आईएलटीएस बैन भी कम आया था क्योंकि मतलब आपको एडमिशन ही नहीं मिला या वीज़ा नहीं एडमिशन मिला। एडमिशन मिला था 2 जगह पे मिला था, एक तो आपने वीज़ा टोलेडो के लिए में अप्लाई किया और था। सीना में।
वीज़ा के लिए भी अप्लाई, मतलब जो अपॉइंटमेंट लेना होता है उसका मुझे नहीं पता था, और उसका आई थिंक कोई स्पेसिफिक पीरियड होता है उसमें आपने लेना होता है, फिर बाद में एग्जैक्टली वो मतलब मुझे नहीं पता था। मैंने कहा कभी मुझे खुद ब खुद ईमेल आएगा ये वो, तो जाहिर बात है मतलब इतना नहीं था इंटरनेट वगैरह का एक्सपोजर, तो वो मैंने मिस कर दिया था। फिर दोबारा 18 में मैंने अप्लाई किया था, उधर एक दोस्त का, उसका कज़न था कनाडा में, मैं उसके साथ साथ मिलता था। मैंने कहा कि सही है। नहीं, मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया। मतलब आपने पहले इटली के लिए अप्लाई किया, फिर कनाडा के लिए अप्लाई किया, और फिर उसके बाद दोबारा इटली के लिए अप्लाई किया। दोबारा के लिए फिर मैंने इटली के लिए अप्लाई किया था। मतलब रिजेक्शंस आप खूब खा चुके हैं जिंदगी में। रिजेक्शन तो हाँ बहुत ज़्यादा है। मेरा एक दोस्त था, उस समय हम अकेडमी में पढ़ रहे थे, मतलब वही आईएलटीएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहा था फिर, तो वो एक था, वो मुझे कह रहा था कि यार आपकी ज़िंदगी में दिलों से ये ज़्यादा बात है। रिजेक्शन ज़्यादा है। मैं डिप्रेस तो नहीं कह सकता, लेकिन ये था कि खैर देखिए, आपकी स्टोरी जो है तो ये बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बन सकती है। मे बी क्योंकि आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि जब आप बाहर आ रहे होते हैं तो इतने ज़्यादा लोग हमारे बाहर आ रहे हैं कि वो अक्सर रिजेक्शंस उन्हें मिलती हैं। और ये सिर्फ जिक्रिया नहीं, मेरे जानने वाले 2-3 दोस्त हैं जिन्हें कंटिन्यूसली जो है तो 2 साल रिजेक्शंस हुई हैं इटली की। उनको वीज़ा नहीं मिला, एडमिशन मिला हुआ था। तो देखिए अब ये आगे आप खुद ही बताएंगे कि मतलब इन्होंने इटालियन गवर्नमेंट से कितनी स्कॉलरशिप ली है और क्या प्रोसीजर था। लेकिन यह है कि मतलब अपनी हिम्मत मत हारें, कंटिन्यू करें, और इंशाल्लाह कभी ना कभी जो है तो आपके नसीब में अगर हुआ तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो अच्छा, फिर उसके बाद जो है तो आपने इटली के लिए सेकंड टाइम अप्लाई किया, वो भी हो गया। एग्जैक्टली हाँ, फिर हो गया, उसमें और कोविड आ गया, वो भी बस दुआएं मानते रहे कि यार अभी ये सही है, सब कुछ सही कैंसिल हो है। जाए। तो आप अब ये बताएं कि मतलब जब आप इटली मूव हुए, कौन सी सिटी में थे आप और आपकी अच्छा, डिग्री क्या थी? सीन ये था कि जो मेरा एडमिशन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, या यूनिवर्सिटी ऑफ सपिएंजा जो रोम में है, सही है, सही है। उधर एडमिशन हुआ था मेरा सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग में, सही है। लेकिन वो यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, उसका उधर से इतना नहीं पता था कि इसका जो सब कैंपस है वो स्पेसिफिकली रोम में नहीं है। या इसका जो मतलब कैंपस है इंजीनियरिंग का वो रोम में बिल्कुल क्रूसो के सामने है, लेकिन उसी का फिर सब कैंपस है मतलब 1.5 आवर बाई बस है, यार रोम ठीक से है, ये कहलाता है, हाँ छोटा सही सा है। टाउन है, उधर था। तो जब मैं आ गया थोड़ा सा मतलब मैंने कहा ये क्या है यार, हमने तो रोम आना था, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आना था, ये क्या हो गया। लेकिन फिर मतलब ये था कि बस जो भी है लेट्स से लेकिन आपको ये फायदा हुआ है कि आपके 1.5 साल, क्योंकि हम शुरू में इकट्ठे रह चुके हैं, तो एग्जैक्टली 1.5 साल हमारा जो है तो वो रोम ही गुजरा है, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन थी। हाँ कोविड की वजह से, मैं कोविड में और ही आया था। मैं तो जब आया था जब कोविड में ही आया था। शुरू में जब आप अब यहाँ पर आए हैं तो आपने सेल्फ फंडेड थे या नहीं, आपकी जो थी तो लेट्स से स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट मिली थी? ईयर अगर मैं कह दूं कि सेल्फ फंडेड उस हिसाब से, क्योंकि मेरा मतलब ये कंफर्म नहीं था कि यार स्कॉलरशिप मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, क्योंकि उधर से पाकिस्तान से, या पाकिस्तान में मतलब आपको स्कॉलरशिप तब मिलता है जब आप लेट्स से बिल्कुल टॉप पे हो, मतलब टॉप 5 टॉप 10 में हो। या मैं अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं कंसिडर करता। मैंने कहा हाउ इज दैट पॉसिबल। असल में ये बात मेरिट स्कॉलरशिप ही करता है, जो मतलब हमारे मुल्कों में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आपको स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन आपकी जीपीए या आपके एकेडमिक उस पर मिलती है। तो ये सीन सारे मुल्कों के अंदर नहीं है, और इटली की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इटली के अंदर जो है तो मेरिट स्कॉलरशिप के साथ साथ जो है तो रीजनल स्कॉलरशिप्स आती हैं। रीजनल स्कॉलरशिप्स के अंदर जो है तो आपका एकेडमिक का जो वेटेज होता है वो इतना नहीं होता, और उसके मुकाबले में जो है तो बाकी चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो ये उसी की एग्जैक्टली फिर उसका मतलब थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह था, हम पाकिस्तान से कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं वो लेकर आने होते हैं, हमें नहीं पता था वो। क्या बताए इन द एंड आपको मिली या नहीं मिली? एग्जैक्टली एंड मतलब मिल गई, थोड़ा सा जैसे रगड़ा आया, सही लेकिन है, एंड मिल गया। और सही है। जो जब मिला था यार, मतलब इतना हमें नहीं, क्योंकि मुझे याद है कि पहले साल जब हम आए थे हम्म, तो उसके अंदर हमारी स्कॉलरशिप बहुत लेट हुई थी। नॉर्मली स्कॉलरशिप रिलीज होती है वो अराउंड कोविड नवंबर की वजह से दिसंबर, सब कुछ लेकिन डिले उसके हुआ अंदर था। कोविड का बहुत मेन रोल था, एग्जैक्टली और उससे सब इफेक्ट हुए थे। लेकिन आपको मिली स्कॉलरशिप, एट द एंड मिल गई, हाँ और अब आपका तीसरा साल खत्म होने वाला है, आपकी डिग्री जो है तो वो इंशाल्लाह मुकम्मल होने वाली है। इंशाल्लाह। तो अभी तक आपको स्कॉलरशिप मिल रही है? स्कॉलरशिप हाँ मेंटेन की सही है। है, फिर ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल पहला साल जब आपने स्कॉलरशिप ले लिया, सही आप मेरिट वगैरह मेरिट से आगे, मेरिट तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी बहुत एलिजिबिलिटी होती है, उसमें आ गए, वो इनकम बेस होता है, क्योंकि सही है। हम गरीब है नो डाउट, सही है। तो उसमें मतलब आ गए। और फिर उसके लिए ये कि पहले ईयर में आपने कुछ पेपर कुछ एग्जाम्स पास करने होते सही हैं, है, जो बहुत ईजी है अगर आप पढ़ रहे हो या 50% 50% वेटेज हाँ आपका एग्जैक्टली, अगर आप थोड़ा भी बहुत पढ़ रहे हो तो हो जाता है। तो वो मतलब मेंटेन किया, फिर पहले साल में, फिर दूसरे साल में आपका ऑलमोस्ट तीसरा साल खत्म होने वाला है, तो सही है। मेंटेन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप कंटिन्यू किया और अच्छा है। अच्छा, इसका ये ये फायदा है कि फी वगैरह नहीं है। जिक्रिया ने जो है तो उसकी बात की कि हम गरीब हैं, इसका बेसिकली गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बेसिकली ये है कि जो रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं तो उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है। मतलब हमारा पाकिस्तानी सारी लाजियो गरीब है। लाजियो का जो रीजन होता है उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 15,000 स्कॉलरशिप जो है तो वो हर साल इशू होती हैं। और पाकिस्तानियों को ज़्यादातर वो स्कॉलरशिप मिलने की वजह यह है कि हाँ, पाकिस्तानी रुपीज़ यूरो के मुकाबले में जो है तो वो बहुत ज़्यादा हाँ नीचे जा रही है एनुअल आजकल। जो इनकम है वो हाँ, बहुत लो पे तो हो जाता जो मतलब एनुअल इनकम आता है है। हाँ आपके पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई ऑफिसर भी है तो स्टिल उसकी इनकम जब आप यूरोज में कन्वर्ट करते हैं तो वो यहाँ की मिनिमम इनकम से जो है तो कम आती है। हाँ और यही मेन वजह है कि आपको बड़ी आसानी के साथ जो है तो पहले साल स्कॉलरशिप मिल जाती है। फिर दूसरे साल जो है तो आपको ये नहीं देखना कि आपने सिर्फ अपने इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर आपको मिल हाँ गया, बल्कि ये है कि दूसरे साल आपको क्रेडिट्स सेकंड पास ईयर करने एंड थर्ड होते ईयर लेट्स से हैं। हाँ, जो कमिंग ईयर होते हैं, सही है, फॉलोइंग ईयर्स, फिर वो डिपेंड करता है बोथ ऑन द बेसिस ऑफ या एकेडमिक एकेडमिक एज वेल एज उसके अंदर जितने आपके ग्रेड ज्यादा होंगे इतनी आपकी चांसेस इंक्रीज होते हैं
जो मिनिमम भी उन लोगों ने हाँ। क्राइटेरिया रखा है कि मतलब आप लोग ये क्रेडिट करने से ही जो Okay. रिक्वायरमेंट है मिनिमम, वो भी आपने कर दिया तो नो डाउट आपका हो जाएगा। और इसके साथ जो है तो आज अच्छा, तो अब आप अपना तीसरा साल करना है सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग यस, के। मेरा इंशाल्लाह मेरा है ओके प्लान ग्रेजुएट होने का। मैं करूँ ग्रेजुएशन अपना करूँगा इंशाल्लाह अक्टूबर जो सेशन आ रहा ओके है उसमें। ओके। हाँ, अगर मैंने थीसिस जो है छोटे से अगर वो टाइम पे कर लेकिन लिया तो इस बेस्ट रहेगा। इसका मतलब एक रफ सा आइडिया, मतलब आपको एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कितने पैसे जो हैं तो इटालियन गवर्नमेंट से लिए हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ स्कॉलरशिप की हाँ। बात करें तो जितना मुझे अंदाजा है तो आप एज अ ऑफ साइड स्टूडेंट, एज अ नॉन यूरोपियन जब आप आते हैं तो 3 सालों के अंदर, क्योंकि तीसरे साल पर फंड्स भी इंक्रीज हो गए थे, एग्जैक्टली तो मतलब आपने सिर्फ स्कॉलरशिप जो है तो वो अराउंड 17,000 यूरोस की स्कॉलरशिप आपको मिल चुकी है। एग्जैक्टली 17,000 ओके। और मोर देन दैट मोस्ट। लेकिन वो चीजें उसके बारे में आते हैं, तो ये तो पैसों की हम 17,000, बात करते हैं। हाँ वो मीठी बातें हैं। नहीं, क्योंकि लोगों को देखिए, इस पॉडकास्ट को बनाने का मेन मकसद ये है कि हम लोगों को जो है तो एक क्लियर पिक्चर बताएं Exactly. कि हाँ, ये मतलब क्या बिल्कुल होता सच है। है 100%। तो मतलब किसी को झूठी दिलासे देने की वो नहीं है। ये 17,000 यूरो आपको स्कॉलरशिप के ऊपर मिले। इसके अलावा जो है तो आपने जो है तो अप्लाई किया है, आपने इरास्मस किया है मोबिलिटी स्पेन के जो अंदर। एक्सचेंज था ना। हाँ, Exactly. और इसके अलावा आप जापान में भी सेलेक्ट हुए थे, लेकिन वो आपने Exactly. खुद कैंसिल किया। हम्म। तो ये जो इरास्मस मोबिलिटी होता है ये किस तरह होता है और अच्छा, इसको इन करना किस तरह इन लोगों होता का है? जो एरास्मस एक्सचेंज है, इनके 2-3 प्रोजेक्ट है एरास्मस के, लेकिन जो एरास्मस एक्सचेंज है उसमें आप लेट्स से 1 सेमेस्टर के लिए भी जा सकते हो, 2 सेमेस्टर के लिए भी जा क्या? सकते हो। से डिग्री में मैक्सिमम जो है तो आप 2 सेमेस्टर बाहर पढ़ सकते हो। बाहर मतलब जो यूरोपियन कंट्री सही है, है, नॉन यूरोपियन में भी हो सकता है, उसका अपना कॉल आता है और सही इसका है, ये वाला होता है। एक सही रीजनल है, होता है, दूसरा जो सही मतलब है। नॉन यूरोपियन। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। आप मैक्सिमम 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, 2 है कि 3 है मुझे याद नहीं। फिर उसमें डिपेंड करता है कि आपके कितने क्रेडिट्स हैं और आपका एवरेज कितना है, उस बेस पे फिर स्टूडेंट सेलेक्ट होता है। जैसे अगर स्पेन में यूनिवर्सिटी है, मैंने क्या था अच्छा, कैडीज में। तो मतलब ये आपके बेस्ड, अब ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है बेस्ड ऑन आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली। जितने ज्यादा क्रेडिट्स आपके पास होंगे इतने आपके चांसेस हैं उसको उस पे भी डिपेंड करता है। ये भी है, लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने क्या था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैडीज स्पेन का जो है साउथ पार्ट में, मैंने उसको किया था। सही है, उसमें अब है सिविल इंजीनियरिंग के सही है, 2 सीट है। सही है, बैचलर सही के है, लिए इटली के लिए। तो मैंने अप्लाई किया, 2-3 बंदों ने और ने किया। अब हम 3 बंदों ने अप्लाई किया है, तीनों में से 2 उधर सेलेक्ट होंगे। सही है, तो 2 में से जिसके हाई ग्रेड्स होंगे वो सेलेक्ट होंगे, तीसरा जो है वो उसमें सेलेक्ट नहीं होगा। अगर तीसरे ने कहीं और पर अप्लाई हाँ किया है, ये हाँ ये भी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, आपके ग्रेड्स बहुत कम है, लेकिन किसी ने अप्लाई नहीं किया, या जैसे समझ लोग आ कर रहा रहे हैं किसी ने अप्लाई नहीं किया, आप अकेले हो, आपने अप्लाई कर दिया। है, बिल्कुल। मे बी जैसा मेरे साथ सीन हुआ था कि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अपना एक्सचेंज किया कावी लोवन के अंदर, मैंने और साथ में, बेल्जियम का, हाँ, बड़ा अच्छा तो यूनिवर्सिटी है। वो बेल्जियम की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के अंदर आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता नहीं था और उसके अंदर सीट्स जो थे तो वो ज़्यादा अवेलेबल थे। तो उसका मैंने अपने प्रोसीजर भी एक I think थोड़ा सा ईरानी tough था। फ्रेंड को रिकमेंड किया और उसने सिर्फ एक पेपर पास किया हुआ था, लेकिन स्टिल उसको वो उसकी सिलेक्शन हो गई और उसने 1 साल जो है तो वहाँ पर गुजारा। मुश्किल ये होता है एक्सचेंज में कि आपको अपने जो डिग्री के कोर्सेज है ना, हाँ। वो ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जो आप लोग का बेल्जियम की यूनिवर्सिटी के जो है ना क्या, या हाँ उसमें लेट्स से अगर सिविल क्या मुझे इतना इजीली मिल जाए, मैकेनिकल के आपको मिल खैर जाए। कई लोग हैं, असल में इसके अंदर लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर आता है। हम्म। जहाँ पर भी आप जा रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको, क्योंकि यूरोप के अंदर यह है कि ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर अपनी लैंग्वेज होती है, हाँ, बहुत ज़्यादा तो प्रेफर। कोर्सेज ज़रूर हर यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज होती है, क्योंकि इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ इनकी बड़ी हैं। लेकिन मेन मसला ये आता है कि फिर आपको वो कोर्स इंग्लिश के अंदर ऑफर हो या ना। अच्छा, तो आपने जो है तो स्पेन के अंदर इरास्मस किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये ऑन टॉप ऑफ स्कॉलरशिप आपको एक्स्ट्रा इसके स्टाइपेंड मिला। हाँ बिल्कुल, ये जो स्कॉलरशिप हम इटली से ले रहे हैं, सही है, इटालियन गवर्नमेंट से ही, तो रीजनल है। बाकी जो आप एक्सटेंड पे जाते हैं वो यूरोपियन यूनियन के हिसाब ओके, से। सो ऑन टॉप ऑफ ये 17,500 यूरो, इसके साथ जो है तो एडिशनली आपको जो है तो पर मंथ कितने आपके कितने बनते थे एक्सचेंज? आई थिंक डिपेंड करता है कंट्री पे। अगर आप हाँ, जर्मनी जा रहे हो उधर थोड़ा ज़्यादा होता है। मेरा बेल्जियम के अंदर 750 यूरो था। हाँ, उधर वो जैसे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उधर फिर ज़्यादा देते हैं। इतना डिफरेंट नहीं, 100 से 150 डिफरेंट होता है। तो आपको टोटल कितना मिलता था पर मंथ? उधर पर मुझे मिला है 650। ओके, तो ऑन टॉप ऑफ दैट 17,650 आपको ये नहीं मिला? ये हाँ, ये ओके, एक्सटेंशन मिला था एक्स्ट्रा। तो ये, तो अभी जो आपने जापान की जो हाँ। आपकी नॉन यूरोपियन मोबिलिटी एक्सेप्ट हुई थी वो आपने क्यों रिजेक्ट किया? अच्छा, जापान का सीन ये था कि उधर मतलब थोड़े से कम्प्लेक्सिटीज थी उसमें, क्योंकि प्रोफेसर जो था उनका जो प्रीवियस था वो रिटायर्ड हुआ था। जो नया आया था उसको इतना समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके Okay. लिए न्यू था एक्सपीरियंस। ओके, बाकी उसमें भी लैंग्वेज का बैरियर था। सही है, मतलब मेरा लास्ट ईयर है और वो लास्ट ईयर स्टूडेंट को इस तरह ट्रीट करते हैं जापान में कि मतलब आपने प्रैक्टिकल वर्क करना है, आपको प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट में जाके आपके उधर उन लोगों ने स्पेसिफिकली छोटी छोटी इंडस्ट्री, आप तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटे छोटे इस तरह का सेटअप बनाया है कि उधर लोग जाते हैं और प्रैक्टिकल काम करते हैं। जो कंपनी के स्किल्स वर्कर है वो आते हैं, वो उनको देख के उनको मतलब सिखाते हैं कि ये नहीं, ये इस तरह नहीं, ये इस तरह इस तरह है। तो फिर Okay. जो जब मतलब डिस्कशन वगैरह उनके प्रोफेसर वगैरह से हुई, तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप लोग अपने इधर आके ये वाले प्रोजेक्ट करने हैं और उसमें ये है कि अच्छा खासा टाइम लगेगा और आपको जापानीज थोड़ा बहुत आना चाहिए। कोर्स लेट से इंग्लिश में है, Okay. लेकिन ये है। फिर ये डिपेंड करता है। हाँ। लेकिन अगर हमें मौका मिला, मैं जिक्रिया का एक दूसरा फ्रेंड है, वो अब जो है तो यूएस जाने वाला है,
तो ऑल तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे खुद भी वापस जाना है, लेकिन अगर टाइम मिला और उससे वो हुआ तो उसके साथ भी मैं इंटरव्यू हाँ, करूँगा। उसका सीन ये है कि उसने मैंने जब जैसे स्पेन के लिए अप्लाई किया था यूरोपियन एक्सचेंज के लिए, उसने किया था, वो उसका सेलेक्ट हुआ था टर्की में। या और उसने अभी दोबारा इसमें अप्लाई किया हम्म, था, उसने यूएस का किया, यहाँ या से किया, तो उसका उसका यूएस यूएस का हुआ हो है भी हाँ, गया। और वो अभी जा भी रहा है। हाँ वो लेकिन वीज़ा। मेरा ये था कि फिर मैंने सबको मैंने कहा नहीं, मैंने इस साल ग्रेजुएट होना है। उसका ये है कि उसने फिर 24 के जुलाई एग्जैक्टली। में ग्रेजुएट होना है। अच्छा जब आप इरास्मस एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं, सेमेस्टर एक्सचेंज के ऊपर, उसका एक ड्रॉबैक आपको ये होता है कि आपकी डिग्री जो है तो वो ज़रा सी लेट हो जाती है। तो जैसे मेरी डिग्री, मैंने 1 साल मोबिलिटी किया बेल्जियम के अंदर, और उसकी वजह से भी क्योंकि जब आप किसी भी कंट्री एक्सचेंज पर जाते हैं तो अगर आप अपनी होम यूनिवर्सिटी के अंदर 5 सब्जेक्ट्स इजीली पास कर रहे हैं सेमेस्टर के अंदर, वहाँ पर फिर आप वो पेस जो है तो वो आप नहीं रख सकते। तो ये एक ड्रॉबैक होता है, लेकिन इरास्मस मोबिलिटी अपनी एक बहुत बड़ी वाकई एक्सपीरियंस बहुत है। अच्छी आपके एक्सपीरियंस सीवी है। के अंदर जब ये आएगा तो आपको बहुत फायदा होगा आगे, और उसके अलावा भी जो है तो आपको और बेनिफिट्स भी मिलती हैं। इंशाल्लाह इससे आने वाली वीडियोस के अंदर जब और बंदे आएंगे, जैसे साथ हो गए जो बेल्जियम के अंदर है, फवाद है, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन जा रहा है, तो उनसे जब बात होगी आपको अंदाजा होगा कि मतलब इसका कितना आपकी प्रोफाइल के ऊपर असर पड़ सकता है। तो अब आप मतलब ग्रेजुएट होने वाले हैं, अब इसके इंशाल्लाह। बाद आपका क्या इरादा है कि यार इरादा ये है कि अब किस तरह इटालियन आपका गवर्नमेंट से मास्टर्स के? और किस तरह और पैसे निकाले सही है, स्कॉलरशिप तो खत्म होने वाला है। मास्टर का अभी मेरे से थोड़ा सा है कंफ्यूजन, क्योंकि नहीं डिसाइड कर सकता कि मतलब सही है, स्कैंडिनेवियन शिफ्ट हो जाए या सेंट्रल मतलब यूरोपियन आपने भी में। डिसाइड नहीं किया? नहीं मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, जैसे एक मतलब रफ आइडिया है लेकिन कंफर्म नहीं है। ओके, यूएस का भी सही है है, मेरा, क्या उधर मूव हो जाऊँ, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, सही है। लेकिन लेट्स सी क्या होता हाँ अब आप कर सकते हैं, आपके अकाउंट पे पैसे होंगे। है। इंशाल्लाह ठीक है, करेंगे, क्यों नहीं तो करेंगे। आखिर में मतलब इस पहले पॉडकास्ट को एंड करने से पहले मतलब मैं हम एक जनरल सा ओवरव्यू देके, पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर जो है तो आप अपनी डिग्री, मास्टर की डिग्री बहुत भी महंगी हो जाए, 4 लाख 5 लाख के ऊपर, और उसके मुकाबले में फिर आप एक ऐसी कंट्री आते हैं जहाँ पर जो है तो आपको एक बैचलर्स की डिग्री के ऊपर जो है तो हाँ 60 से 65 लाख रुपए मिलते हैं, बिल्कुल। नहीं मैं और तो सजेस्ट उसके साथ जो करूँगा, है तो अपॉर्चुनिटीज भी मिलती नहीं हैं। मैं तो सजेस्ट करूंगा हर बंदे को, क्योंकि हमारा इतना सही है, वाम है, स्पेशली या 220 प्लस है ये, मैं कहता हूँ कि बस आ जाए यार इधर। अबे इतने ज्यादा है उधर, या लोगों को मेरिट थोड़ा कम हो अच्छा, जाएगा, रश कम हो इसके साथ एक जाएगा। और चीज़ ये भी है। हाँ इधर से पढ़ के अगर आपको वापस जाना है, कंट्री को बिल्कुल बेनिफिट्स देने हैं, तो बिल्कुल सही। अब मेरी जो बिल्कुल। डिग्री है सस्टेनेबल बिल्डिंग इंजीनियरिंग, सारा मतलब ये है कि हम बिल्डिंग को किस तरह बनाएं कि फॉर एग्जांपल ये एनवायरनमेंट को एनर्जी दे, जो अपना इंटरनल एनर्जी यूज हो रहा है इसको किस तरह बिल्डिंग की बनाएं और खुद यूज करें। तो या अगर आप आई डोंट नो मे ये बी डिग्री होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत कम हाँ यूनिवर्सिटीज के अगर अंदर, आप देखें तो बहुत कम यूनिवर्सिटी है, पेशावर में तो मुझे कंफर्म है, पेशावर में यूनिवर्सिटी नहीं है है हाँ सस्टेनेबल, एग्जैक्टली। स्पेसिफिकली इस एरिया के सस्टेनेबिलिटी ऊपर हाँ, डिग्री नहीं और है। हम मतलब अब रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी हम इसके ऊपर अभी मुझे नहीं लगता कि हम इतना वर्क कर रहे हैं इसके बिल्कुल यूरोपियन बिल्कुल, और अदर जो डेवलप्ड कंट्री है। ये तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि देखें, बाहर आएं, एक्सपोजर लें, उसके बाद एक्सपोजर बहुत आपको बड़ा चीज़ पसंद ना है। आए आप बेशक वापस जाएं। और देखिए जब आप स्कॉलरशिप पर कहीं पर भी जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप अपनी जेब से कोई पैसे नहीं लगा रहे होते। अब जैसे जिक्रिया ने अपनी डिग्री की है और इटालियन गवर्नमेंट को भी इसने लूटा है, यूरोपियन यूनियन को भी इसने लूटा है, तो आगे इस भी तरह लूटेंगे। आगे भी उसके इरादे हैं उसको लूटने के। हाँ मास्टर और के लिए अप्लाई करेंगे ये तो मतलब अभी हमने बहुत सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस भी नहीं की, नहीं, जैसे ये फॉर तो एग्जाम्पल हमने जब हम आए 20% तो बताया। कोविड आया हुआ था, कोविड के दौरान हाँ स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने जो है तो इमरजेंसी फंड्स रिलीज यार किए इस तरह थे। करते हैं, कुछ जो अच्छे पॉइंट्स है वो पार्ट 2 के लिए हाँ छोड़ते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्योंकि मतलब ये डिपेंड करती हैं आपकी सिचुएशन पर, तो ये ऐसा नहीं होगा कि अभी भी आपको ये मिलेगा। उस टाइम जिस टाइम हम मूव हुए थे तो उस टाइम कोविड की वजह से स्टूडेंट्स की जॉब्स इफेक्ट हुई थी, उस वजह से फिर गवर्नमेंट ने जो है तो स्टूडेंट्स के लिए जो है तो इमरजेंसी फंड रिलीज किया था, जिसके अंदर आपको हर महीने 400 यूरो इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था। ये हमने डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये एक सिचुएशनल सिनेरियो था, ज़रूरी नहीं है कि आने वाले स्टूडेंट्स को भी ये मिलेगा, बल्कि हमें भी अभी नहीं मिल रहा, 7-8 महीने ही हमें मिले, लेकिन आपको मौके मिलते हैं। बस तो करना सारी अच्छी बातें पहले पार्ट में क्यों बता तो रहे हैं, सेकंड पार्ट में बताएं। अब अगर आपको जो है तो जिक्रिया से स्टिल कोई, क्योंकि जिक्रिया बैचलर्स का स्टूडेंट है, तो जिक्रिया से अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन करना हो आप कमेंट्स के अंदर लिखें, और मैं उसे इन पर्सन भी पूछूंगा। पहले तो मैं इसका उस्ताद हूँ तो मुझे पता है नो डाउट। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई पर्सनल सवाल करना है जिक्रिया से, आप बेशक कमेंट्स के अंदर लिखें, और इसके बाद जो है तो मैं कोशिश करूंगा कि डाइवर्स प्रोफाइल्स वाले बंदों को लाऊं, जिस तरह मैंने मतलब मेरा आपको कोई बताया। डाइवर्स नहीं है। नहीं मतलब मेरा मतलब यह है ना कि अब आपने स्पेन कवर किया, हाँ अब जिस तरह ऐसा मेरा बंदा दोस्त है जैसे जो यूएस जा रहा है, एग्जैक्टली तो 2 दोस्त है मेरे, मतलब मेरे क्लास में यूएस जा रहा है। फवाद हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, फवाद जो है तो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, वहाँ पर जा रहा है। इस तरह साद है, साद बेल्जियम के अंदर है। है बहुत है अभी उसके जो बहुत है सारे लड़के हैं, पीएचडी के हमारे बहुत अच्छे बहुत सारे लड़के हैं। पीएचडी का हमारा एक जाने वाला है, मेरी क्यूरी का वो है। इस तरह हमारा दोस्त जिसके घर में बैठकर हम ये वीडियो लेकिन असल में ज़रा सा मसला टाइम का हो जाता है क्योंकि मैं खुद स्वीडन के अंदर होता हूँ, और अब इस टाइम हम फारिग हैं, लेकिन बंदे जो हैं तो वो ज़्यादातर काम पर हैं। जैसे हमारा पीएचडी वाला दोस्त वो काम पर है, वो जब आ जाता है थका होता है, फिर मुनासिब नहीं लगता हाँ उसको वीकेंड वो के लिए करना। प्लान करेंगे इंशाल्लाह कल। लेकिन Yes. क्या इसके साथ हम और वीडियोस लाएंगे, ये पूरी सीरीज में करूंगा जितना आपको मैं हेल्प दे सकता हूँ अपनी तरफ से। तो तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यासिर की तरह घंटा बजाएं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।